डीएम पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कक्ष में कुमोड़ भदेरा गूठ में पिटकुल एवं यूपीसीएल की परिसंपत्तियों के हस्तांतरण हेतु संबंधित निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में पिटकुल और यूपीसीएल की भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्णय एवं शासन द्वारा शासन की अध्यक्षता के बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी दी। जारा जिबली निवासी श्री इंद्र सिंह पुत्र दुर्गा सिंह को बिजली से करंट लगने से इंद्र सिंह बेहोश होकर घायल हो गया है। इंद्र सिंह को चिकित्सा के लिए पिथौरागढ़ भेजा गया है। साथ ही लोगों ने मांग की है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ कहीं न कहीं मुआवजे की बात बनती है। पीड़ित व्यक्ति गरीब परिवार से है, इलाज कराने हेतु धन की अति आवश्यकता है। आपदा राहत कोष से धन स्वीकृत किया जाए जिससे कि उसका कहीं ना कहीं इलाज हो सके। राम सिंह धर्मसत्तू मल्ला ज्वार विकास समिति मुंशारी ने मांग की है। एशियन स्कूल के पंकज बने असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी। बता दें द एशियन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिथौरागढ़ के एक और हुनर विद्यार्थी पंकज ने यूपीएससी सीएफएफ की परीक्षा पास कर आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट परिवहन पद पर चयनित हो गए हैं। पंकज विद्यालय के मेधावी छात्र रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद छात्र ने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पंतनगर से थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। वर्तमान में पंकज केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। छात्र की सफलता पर पूरे विद्यालय में हर्ष का माहौल है। धारचूला शराबबंदी की लगातार शिकायत मिलने पर आज उपजिलाधिकारी धारचूला, राजस्व उप निरीक्षक जीवन पुनेठा व अन्य कर्मचारियों के साथ शराबबंदी धारचूला में पहुंचे। बता दें कि वाइन शॉप में कहीं न कहीं अनियमितताएं मिलने की बात उपजिलाधिकारी ने कही है। उपजिलाधिकारी ने कहा है कि ओवर रेटिंग का मामला भी लगातार नजर आ रहा है। उन्होंने वाइन शॉप के इंचार्ज को चेतावनी दी है और साथ ही कहा है कि जो भी आपके बिल वाउचर वगैरह हैं, ये मशीन वगैरह नहीं रखी गई है, जल्द से जल्द बिल वाउचर मशीन इत्यादि रखें और उसके उपरांत जितने भी कागज आपके हैं वो कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि उप जिलाधिकारी धारचूला को किसी ने शिकायत की है कि ओवर रेटिंग में शराब बेची जा रही है। इसमें आज धारचूला के उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने धारचूला के शराब भट्टी का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में उप जिलाधिकारी ने बताया कि कई कमियां पाई गई हैं, जैसे बिल काउंटर में बिल बनाने की मशीन उपलब्ध नहीं है, बिल वाउचर के वाउचर नहीं है और इसीलिए उनको अभी चेतावनी दी गई है कि सारी सुविधाएं तत्काल उपस्थित कर लें, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई के लिए आगे लिखा जाएगा। और कोई भी आप ओवर रेटिंग या कुछ बहुत शिकायतें आ रही हैं, ऐसे ही नहीं हम घूमते फिरते आएंगे। मतलब एक कार्ड उसका जीपे लगा देना, कल से यहाँ पर जीपे लगा देना, कल फिर आएंगे। शिकायतें बहुत मिल रही है ओवर प्राइसिंग। और कोई भी आप ओवर रेटिंग या कुछ बहुत शिकायतें आ रही हैं, ऐसे ही नहीं हम घूमते फिरते आएंगे। मतलब एक कार्ड उसका जीपे लगा देना, कल से यहाँ पर जीपे लगा देना, कल फिर आएंगे। शिकायतें बहुत मिल रही है ओवर प्राइसिंग। गुंजी में सिंचाई विभाग के कार्य में कई आपत्तियां लगातार आ रही थीं। आपत्तियों को देखते हुए अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग प्रमोद मिश्रा के द्वारा एई दीपक शर्मा को उस उक्त क्षेत्र में ड्यूटी पे लगाया गया। बता दें कि दीपक शर्मा के द्वारा उक्त क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया गया। पूर्व की कई गलतियों को सुधारने के बाद अब जब निरीक्षण किया गया है तो कार्य संतोषजनक पाया गया है। दीपक शर्मा ने कहा कि आर्मी की पूरी टीम उक्त कार्य क्षेत्र पर नजर रख रही है कि सीमेंट कितना, कंक्रीट कितना, रोड़ा कितना, रेता कितना, यह आर्मी की मदद से संभव हो पा रहा है क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र है। हर समय सिंचाई विभाग का कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं रह सकता, परंतु एक जेई को वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। जेई अरुण कुमार के द्वारा गुंजी की कमान संभाल रखी है। अब गुंजी में कहीं न कहीं कार्य संतोषजनक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लगातार जनता की आपत्ति, सेना की आपत्ति के बाद सिंचाई विभाग सक्रिय हुआ और गुंजी में टीम को मुस्तैद किया गया। वहीं सेना के द्वारा भी सिंचाई विभाग के काम को काफी वरीयता दी गई और सेना के सहयोग से ही ये सफल हो पाया है। धारचूला के रहने वाले प्रियांशु धामी के द्वारा एनएसयूआई को आज ज्वाइन किया गया है। बता दें कि पिथौरागढ़ के धारचूला के निवासी प्रियांशु सिंह धामी ने प्रदेश उपाध्यक्ष अभय कैतुरा के नेतृत्व में
अपने समर्थकों के साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ज्वाइन किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, एडवोकेट संदीप चमोली एवं समस्त पदाधिकारी गण, समस्त कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि प्रियांशु धामी धारचूला सीमांत क्षेत्र के रहने वाले हैं और काफ़ी मेधावी छात्र रहे हैं। अब उन्होंने राजनीति में अपना पहला कदम रख दिया है। प्रियांशु धामी हो सकता है कि आने वाले समय में NSUI के कहीं न कहीं उम्मीदवार होंगे। प्रियांशु धामी धारचूला के निवासी हैं। बंगापानी में उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह के नेतृत्व में तहसील दिवस हुआ। तहसील दिवस में बंगापानी में मनजीत सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस शिविर लगाकर क्षेत्र की तमाम समस्याओं को सुना गया और उनके निराकरण के लिए आदेश भी किए गए। बता दें कि सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव की समस्या उपजिलाधिकारी के सम्मुख रखी। 50 समस्याओं का उपजिलाधिकारी ने तुरंत निराकरण किया और बाकी समस्याओं के लिए अधिकारियों को आदेशित किया है। आपदा प्रभावित परिवारों को चेक राशि भी वितरित की गई। शिविर में सिंचाई विभाग, पेयजल, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग और विकास मंशारी के कर्मचारी, खंड विकास अधिकारी धारचूला मौजूद थे। संपूर्ण जिले के विक्रेता लंबित बिलों के भुगतान और जीवन यापन हेतु सहयोग स्वरूप मिलने वाले मानदेय हेतु हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि 2/9/24 को सोरघाटी विक्रेता कल्याण समिति पिथौरागढ़ में जिला स्तरीय बैठक में भाग लेने शिपला केदार सरकारी सत्ता गल्ला कल्याण समिति धारचूला के पदाधिकारी भी गए थे, जिसमें उपाध्यक्ष शंकर भट्ट, महासचिव नरराम, सचिव हरीश गंडी सहित अन्य विक्रेता उपस्थित रहे। जिला स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक पिछले समस्त बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तब तक संपूर्ण जिले के विक्रेता हड़ताल पर रहेंगे। नारा दिया गया कि भुगतान नहीं तो काम नहीं। इससे आम जनता को जो परेशानी रहेगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। देखिए, आज हमारे जनपद के लगभग यहाँ पर सभी गोदामों के प्रतिनिधियों को हमने यहाँ पर बुलाया है। हमारी शासन से जो वार्ता हुई थी आज से 15 रोज पूर्व, हमारी जो बात उनसे हुई थी कि विगत 8 माह से हमारे विक्रेताओं के पास 1 रुपया भी नहीं आ रहा है और उससे पूर्व लगभग 7-8 महीने का 2022 का 2020 का लगभग लाखों रुपया सरकार के पास हमारा हो चुका है। हमारे विक्रेता ने अपनी यहाँ तक की स्थिति में आपको बताना, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपनी जेवर बेच के भी प्रधानमंत्री जी की फ्री अन्न योजना को जनता तक पहुँचाया है। लेकिन अब हमारा विक्रेता इस स्थिति में नहीं है कि अपनी जेब से पैसा लगा के इस राशन को जनता तक पहुँचा सके। तो हमारी सरकार से यही डिमांड है कि अविलंब अगर हमारे बिलों का भुगतान नहीं किया जाता तो आज तो हमारे सिर्फ गोदामों के पदाधिकारी गण और कुछ विक्रेता यहाँ पर आए हुए हैं। अगर आने वाले समय में हम लोग पूरे जनपद के 800 विक्रेता अपने परिवार के सहित सड़कों पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और हमारा विक्रेता कल से अपनी दुकानें बंद करके अपना विरोध प्रदर्शन सड़कों पे दिखाएगा। धन्यवाद। मनोज पांडे, अध्यक्ष सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ उत्तराखंड। कल मुंशियारी में के मल्ला जवार क्षेत्र मुंशियारी मीलम मोटर मार्ग पर ररगारी में जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जहां तल्ला जवार क्षेत्र के कोटा निवासी एक व्यक्ति की 100 से ज़्यादा बकरियां दबने की सूचना है। फंसने व हताहत होने की संभावना भी है। वहां के लोगों के द्वारा जताई गई है कि कम से कम 100 बकरियां दब गई हैं। हालांकि अभी कितनी बकरियां हैं, क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि उस क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी जान माल की क्षति हुई है या फिर ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। बता दें कि भूपाल सिंह ग्राम मलोन, पंद्रपाला पोस्ट ऑफिस खरिक, तहसील तेजम मुंशियारी का निवासी है, जिनकी कल देवी आपदा के चपेट में आने से लगभग 100 से ज़्यादा बकरी रणगाड़ी में दबे हुए बताई जा रही हैं। अब प्रशासन के द्वारा अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ररगाड़ी में कल बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुआ है, जिससे काफ़ी क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन ने टीमें रवाना कर दी हैं, परंतु अब देखना है कि क्या तल्ला जवार के क्षेत्र में कहीं देवी आपदा में बकरियां मरी हैं या किसी आदमी को कोई नुकसान हुआ है। ये खबर कब तक निकल के आती है।
अरे ओ सर यार पर होता बैग देखिए साथ रखा यार बैग है युवाओं के द्वारा नारी सम्मान के लिए जो रैली निकाली गई उसमें कहीं न कहीं नैनीताल पुलिस ने बाधा बनकर युवाओं के चालान काटे, ऐसे आरोप लगाए हैं गौरव जायसवाल ने। बता दें कि लोगों ने कहीं न कहीं बलात्कार, रेप, हत्या के विरोध में प्रदर्शन की मांग नैनीताल में रखी थी और परमिशन ली थी। नैनीताल में उक्त कार्यक्रम किया गया, परंतु उक्त कार्यक्रम में कई युवाओं के चालान पुलिस के द्वारा काट दिए गए हैं। साथी थे उनका चालान काटा गया है, जिसका हमारे अंदर तो पूरा रॉस है। एक बार बताइए, क्या इस प्रदेश के बहन बेटियों का आवाज उठाना और उनके हक की लड़ाई लड़ना गुनाह है? और मैं इतना कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या उत्तराखंड पुलिस का काम सिर्फ चालान काटा रह गया है? आप देखिए कोतवाली के सामने अभी ये चालान कट रहा है। क्या ये काम मात्र उत्तराखंड पुलिस का रह गया क्या? एक परमिशन लेकर के हमने कार रैली निकाली थी और उस कार रैली से किसी भी तरीके का व्यवधान पूरे शहर में कहीं पर नहीं आया। हम जितने लोग यहाँ पर रैली में शिरकत किए हैं, हर एक साथी हमारा जिम्मेदार साथी रहा है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस आज एक तो समझौता का केंद्र बन गया है। अगर कोई केस आता तो ये सबसे पहले यही गमन कर रहे हैं, यही समझौता करने का काम कर रहे हैं। हम आने वाले समय में इस प्रकरण को लेकर एसपी सिटी एसपी को भी मुलाकात करेंगे और उनको साथ साथ कहेंगे कि जो पढ़ने लिखने वाले वो बच्चे, जो संवेदनशील बच्चे हैं हमारे प्रदेश के, वो जो लोग हैं जो तमाम प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं और परमिशन होने के बावजूद भी यहाँ के कोतवाल ने और यहाँ के उत्तराखंड पुलिस के साथियों ने चालान काटा है। और अभी भी आप देखिए, आप जरा वीडियो दिखाइए आगे, इनका काम क्या है? सिर्फ चालान काटना रह गया है। अगर इनको अभी कह दोगे आप कि कोई मसला सॉल्व करो, तो किसी भी तरीके का मामला को सॉल्व करने वाले नहीं है। ये सिर्फ समझौता केंद्र बनकर रह गया है उत्तराखंड पुलिस का थाने चौकी। कई बार तो ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि एफआईआर तक नहीं लेते हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमारे जितने साथियों के चालान कटे हैं वो जल्दी से वो वापस होना चाहिए, चालान वापस होना चाहिए। और हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। जय हिंद। Please do like, share and subscribe DCL News.